नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और चलिए खबर झारखंड की शुरुआत है, हम खबर से करेंगे। जी बिहार झारखंड आज आपको आगाह करने जा रहा है कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं और आप झारखंड में वोटिंग करते हैं तो ये एक्सक्लूसिव खबर आज आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि न ये सिर्फ आपके अधिकार पर चोट की खबर है बल्कि सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में बड़ी साजिश है। झारखंड में लोकसभा चुनाव की आशंका जताई जा रही है कि पैसों के जरिए इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है, और इसके लिए न सिर्फ सावधान रहिए बल्कि सचेत भी रहिए कि कौन आपके हर एक वोट को खरीदने की कोशिश कर रहा है। कहीं आपके वोट का सौदा तो नहीं हो रहा, कहीं आप अपना वोट बेच तो नहीं रहे, कहीं आपके वोट की बोली तो नहीं लगाई जा रही। मनी मकड़जाल से सावधान। झारखंड में लोकसभा चुनाव की राजनीतिक बिसातें बिछ रही हैं। पार्टियां चुनाव की तैयारी में जोर शोर से लगी हैं, लेकिन दूसरी ओर कोई है जो आपके वोट का सौदा करना चाहता है, कोई है जो आपके वोट की बोली लगाना चाहता है। क्योंकि इन दिनों झारखंड में तेजी से नकद का कारोबार बढ़ा है। आदर्श आचार संहिता के तहत प्रशासन इस पूरे खेल पर नजर बनाए हुए है। लिहाजा अब तक राज्य भर से लाखों रुपए छापामारी में बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें कुछ की जांच जारी है तो कुछ इनकम टैक्स विभाग ने सीज कर दिया है। रांची से 9 लाख, पिठोरिया से 30 लाख, गिरिडीह से 15 लाख और जमशेदपुर से अब तक 5 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। फाउंड किया, उसमें 9 लाख अनअकाउंटेड है, 9 लाख सीज किया। रांची में 30 लाख पुलिस सीज किया। सो वी आर गोइंग टू सीज दैट अमाउंट आल्सो under section 132A of the IT Act. It will be done within 1 or 2 days. जाहिर है चुनाव आयोग पूरे मामले पर सख्त है। अपील कर रहा है कि अगर आपके पास पैसे के खेल की जानकारी है तो टोल फ्री नंबर पर सूचित करें। निर्वाचन आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम लगातार पैसे के खेल पर निगरानी रखे हुए है। वहीं वोट को लेकर पैसे का खेल न हो, इस पर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है। चुनाव का जो नट्स एंड बोल्ट्स है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, किसकी कितनी तैयारी है, प्लस उसके बाद अगर कुछ कमी होगी तो हम लोग उसको मिल बैठ के दूर करेंगे। 50 लाख रुपए से अधिक पैसा पकड़ा जा चुका है, जो एक बड़ी राशि है। और अभी चुनाव शुरू ही हुआ है और हमको यकीन है कि हम लोग एक ऐसा वातावरण में चुनाव कराएंगे जिसमें ना तो पैसे का और ना किसी तरीके का डर का दबाव से कोई वोट देना पड़े। ऐसे में सवाल है कि पैसों के जरिए चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कौन है जो आपके हर एक वोट को खरीदना चाहता है? क्या सियासी पार्टियां पूरे खेल को शह दे रही हैं? सवालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन जी बिहार झारखंड आपसे अपील करता है कि किसी भी तरह के प्रलोभन में आकर आप अपने मत का प्रयोग न करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र होकर ईमानदार उम्मीदवार का चयन करें। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। भारत में राजनीतिक दलों को किसी तरह की सीधी सरकारी फंडिंग नहीं मिलती है। हालांकि पार्टियों को चलाने और चुनाव लड़ने में दूसरे तरीके से मदद मिलती है, जिसमें बड़ी पार्टियों के लिए दफ्तर की जगह, राजनीतिक दलों की आय पर टैक्स की छूट, कुछ शर्तों के साथ चंदे पर टैक्स छूट शामिल है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के आंकलन के मुताबिक भारत में 2014 के लोकसभा चुनावों की कैंपेनिंग पर करीब $5 अरब यानी कि 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो अमेरिका में 2012 के राष्ट्रपति चुनाव की कैंपेनिंग से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चुनावों में फंडिंग नहीं मिलने के बावजूद नेता, राजनेता, पार्टियां लोगों के पास पहुंचने के लिए, कन्विंसिंग करने के लिए, कैंपेन्स करने के लिए कितने पैसे खर्च करती हैं।
सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के आकलन के मुताबिक भारत में 2014 के लोकसभा चुनावों के कैंपेनिंग पर करीब $5 अरब यानी कि 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो अमेरिका के 2012 के राष्ट्रपति चुनावों की कैंपेनिंग से भी कहीं ज्यादा है। झारखंड में पक्ष विपक्ष में कैंडिडेट के नाम पर किचकिच जारी है। विपक्ष जहां बीजेपी के 3 उम्मीदवारों के नाम के बहाने निशाना साध रहा है, तो बीजेपी महागठबंधन की अंदरूनी कलह को उजागर कर रही है। पॉलिटिकल मंडी में नेम सेंसेक्स, तेजी के साथ झारखंड में सियासत, दल मांगे नाम, क्योंकि नाम में सियासत रखी है। झारखंड की 14 सीट पर 4 चरणों में चुनाव होना है। 29 अप्रैल को झारखंड में पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन अभी तक पक्ष और विपक्ष की ओर से सभी सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ। विपक्ष में जहां आपसी सहमति बनाने की कवायद तेज है, वहीं एनडीए की ओर से भी 3 टिकट पर नाम का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी ने 10 उम्मीदवार और आजसू ने 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, जबकि बीजेपी के खाते की 3 सीट पर अभी नाम का ऐलान होना बाकी है। ऐसे में झारखंड की सियासत इन दिनों प्रत्याशियों के नाम पर जाकर टिक गई है। बीजेपी की 3 सीटों पर विपक्ष की नजर है। कांग्रेस सवाल दाग रही है और तंज कस रही है कि बीजेपी आयातित नेताओं के सहारे लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी के अंदर खाने में गदर है, लिहाजा टिकट का प्रलोभन दिया जा रहा है और पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। तो जेएमएम भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाता नजर आ रहा है। जेएमएम का दावा है कि जेएमएम बीजेपी के नेताओं की पाठशाला रही है। अर्जुन मुंडा समेत तमाम नेता जेएमएम से ही गए हैं। कि हमारे यहाँ उम्मीदवार के चयन की एक प्रक्रिया होती है। कांग्रेस के हमारे पूर्वजों ने उस प्रक्रिया को बनाया है और उसी के आलोक में हम उम्मीदवार का चयन करते हैं। दूसरे के बातों को हम तवज्जो नहीं देते। यहाँ के आदिवासी मूलवासी संप्रदाय से आते हैं, समुदाय से आते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी ने सन ऑफ सॉइल का टिकट काटा है, यहाँ के माटी के बेटों का टिकट काटा है, और वहाँ वो आयातित लोगों को लाकर चुनाव लड़ाना चाहती है। कई एक नाम आते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज के भी नाम आ रहे हैं। झारखंड महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बावजूद आरजेडी से महागठबंधन में सहमति नहीं बन पाई। तय फार्मूला के तहत आरजेडी को पलामू सीट मिली, लेकिन आरजेडी ने चतरा पर भी उम्मीदवार उतार दिया है। लिहाजा महागठबंधन के लिए आपसी विवाद सुलझाना बड़ा सिरदर्द है। इधर लोहरदगा सीट पर कांग्रेस के अंदर कलह की स्थिति है, क्योंकि पूर्व सांसद डॉक्टर रामेश्वर उरांव टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं, तो विधायक सुखदेव भगत भी टिकट के दावेदार हैं। हमारे कद्दावर नेता और जेएमएम और जेबीएम के जो एक दूसरे की सीट में करेंगे। छतरा पर थोड़ी सी बातचीत अभी भी जारी है, सच्चाई है, लेकिन छतरा से कोई भी अगर असमन्वय भी बनता है तो उससे यूपीए के बाकी 13 लोकसभा सीट में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मेरा अपना है। मैं 6000 से हारा हूं, मेरा यही मेरिट है, और नेतृत्व के साथ हमारा अच्छा संबंध रहा है। नेतृत्व हमको जानता है, पहचानता है, कांग्रेस का सेंटर का केंद्रीय नेतृत्व। जाहिर है महागठबंधन अभी पूरी तरह से एकजुट नहीं दिख रहा। ऐसे में महागठबंधन का सवाल करना एनडीए को रास नहीं आ रहा। बीजेपी ने कहा कि 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और 3 सीट पर जल्द ही नाम की घोषणा हो। 11 सीटों पर तो हमने और आजसू ने, भारतीय जनता पार्टी आजसू गठबंधन ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। महागठबंधन अपनी बात बताए ना कि एक भी सीट पर वो उम्मीदवार ढूंढ नहीं पा रहा है। एक सीट गिरिडीह का और बाकी 10 सीट पर तो प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। रहा सवाल 3 सीटों का, तो 3 सीटों में तैयारी इसलिए हो रही है, देरी इसलिए हो रही है कि नेतृत्व बहुत सारी चीजों को मंथन कर रहा है कि अपने ही दल में किस लीडर को उसमें लड़ाया जाए ताकि वो जीत उसकी सुनिश्चित हो सके, उसकी तैयारी चल रही है। झारखंड चुनाव में विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हो सकते हैं। बावजूद इसके नेम पॉलिटिक्स चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जेवीएम ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस जेएमएम की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं आरजेडी 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। तो ये भी एक नया दौर सामने आ रहा है, जहां पर मुश्किल आरजेडी की तरफ से भी खड़ी की जा रही है। 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है और ऐसे में महागठबंधन के लिए मुश्किल हो सकती है।
झारखंड में बीजेपी 3 सीटों के पेच में अब भी उलझी हुई है। झारखंड में जिन 3 लोकसभा सीटों के लिए मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसमें से चतरा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। तो रांची लोकसभा और कोडरमा के लिए भी उम्मीदवार तय नहीं है। उम्मीदवार को लेकर पार्टी ऊहापोह में है, तो कार्यकर्ता असमंजस में। उम्मीदवारों के नामों की जानकारी लेने कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश रूट चार्ट के हिसाब से हर लोकसभा का विधानसभावार गणित बैठाने की कोशिश तो करते हैं, पर चतरा, कोडरमा और रांची पर उनकी उंगलियां उम्मीदवार के इंतजार में ठहर जाती हैं। तो प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य शाह बताते हैं कि नॉमिनेशन के अंतिम दिन भी सिंबल मिलता है। नामांकन तिथि समाप्त होने से पहले उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मंत्री सीपी सिंह उम्मीदवारों के नाम की जिज्ञासा को स्वाभाविक बता रहे हैं। कल से शुरू है, लेकिन समाप्ति 8 दिन के बाद है। आप देखे होंगे बहुत बार ऐसा हुआ है कि नॉमिनेशन के अंतिम दिन प्रत्याशियों को सिंबल मिलता है, इसलिए उसमें बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको पार्टी तय करेगी उसको सिंबल नामांकन तिथि के समाप्त होने से पहले मिल जाएगा और हमारे कार्यकर्ता नॉमिनेशन करने का काम करेंगे। शतरंज की बिसात की तरह राजनीति होती है। समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं और उसी प्रकार से निर्णय लिए जाएंगे। देखिए, कई ऐसी रणनीति होती है जो प्रेस में, मीडिया में, टीवी में ऐसे चीजों को हम व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिलाकर उचित समय पर उचित निर्णय पार्टी जरूर लेगी। 4 आदमी तो जरूर पूछते हैं कि किसको टिकट मिल रहा है, तो मैं उनको एक ही बात बताता हूं कि भैया किसको टिकट मिल रहा है इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, बस कमल फूल देखिए और देश की सुरक्षा नरेंद्र मोदी जी के मजबूत हाथों में होगी। नरेंद्र मोदी जी को देखिए, इसके अलावा कुछ मत देखिए। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। एनडीए में बीजेपी और एजेएसयू घटक दल हैं, जिसमें 13 सीटों पर बीजेपी जबकि 1 सीट पर एजेएसयू चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 10 जबकि एजेएसयू ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बचे 3 सीट पर बीजेपी में घमासान की खबर। झारखंड में सोमवार को लोगों को चुभने वाली गर्मी का सामना करना पड़ा। दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सूरज के तल्ख तेवर और गर्म हवा ने लोगों को परेशान किया, लेकिन चुनावी तपिश में किसी भी तरह की कमी नहीं देखने को मिली। वोटर्स को लुभाने के लिए सियासतदानों का जनसंपर्क अभियान भी गर्मी थोड़े आड़े जरूर आ रही थी, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं थी। अप्रैल शुरू होते ही झारखंड में सूर्यदेव की तपिश से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है, लेकिन मौसम चुनावी है, लिहाजा धुआंधार प्रचार की सरगर्मी भी चरम पर है। 2 अप्रैल से झारखंड में पहले चरण का नामांकन शुरू हो रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता चुनावी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद जनसंपर्क अभियान में राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता की मेहनत देखी जा सकती है। हालांकि बढ़ती गर्मी परेशानी का सबब बना हुआ है। बावजूद इसके महासमर के दंगल में किसी का जोश कम नहीं है। चुनाव प्रचार किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि अपने कार्यकर्ताओं को भी परेशानी न हो और मतदाताओं को भी परेशानी न हो। इस प्रचंड गर्मी में मुश्किल तो बहुत। देखिए, गर्मी में पहले भी हुए हैं चुनाव और हम लोग को कोई खास परेशानी, खास करके मुक्ति मोर्चा के नेताओं कार्यकर्ताओं को कोई खास परेशानी नहीं है। परेशानी ज्यादा होगी भारतीय जनता पार्टी और आजसू के नेताओं को, जो वातानुकूलित घरों में, ऑफिसों में, कमरों में बैठकर राजनीति करते रहे। मान बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो तमाम कार्यकर्ता है, चाहे वो किसी भी दल के हो, अपने आप को बचाने के लिए लगातार शीतल पेय और जूस का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि अपने अपने पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा सके और देश में एक बार फिर से नई सरकार बनाई जा सके। वहीं मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आने वाले समय में गर्मी की तपिश अभी और बढ़ेगी। 31 मार्च को जहां राजधानी रांची का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो वहीं 1 अप्रैल को 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग हल्की बारिश की संभावना जता रहा है, लेकिन गर्मी में तेजी के ही आसार है। आज तो टेम्परेचर अराउंड मैक्सिमम टेम्परेचर तो 36 का आसपास ही रहेगा। बाकी उसके बाद 1-2 डिग्री बढ़ती भी होगी। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 3-4 दिन में 37 डिग्री तक रहेगा। जाहिर है, लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। झारखंड में 4 चरण में लोकसभा चुनाव होना है।
पहले चरण का चुनाव 29 अप्रैल को है, ऐसे में जोरदार प्रचार लाजमी है। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि झारखंड में पहले 3 चरण के तहत 3 सदस्यीय सीटों चतरा, लोहरदगा और पलामू के लिए कल से नामांकन शुरू होगा। इनमें से चतरा सामान्य, लोहरदगा एसटी और पलामू एससी के लिए आरक्षित सीट है। 3 सीटों पर 9 अप्रैल तक नामांकन होगा। 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 12 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तीनों सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास मंगलवार को ओडिशा दौरे पर होंगे। 2 दिन के दौरे पर रघुवर दास 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम के इस दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं ने खासा इंतजाम किया हुआ है, उनके अंदर खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीएम के दौरे को लेकर विरोध भी शुरू कर दिया। ओडिशा में जेएमएम 1 लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ओडिशा दौरे पर सीएम बीजेपी को देंगे मजबूती, दौरे पर जेएमएम का निशाना। इस बार के आम चुनाव में झारखंड के सीएम से उम्मीद पड़ोस के राज्य ओडिशा को भी है। बीजेपी को उम्मीद है कि रघुवर दास के प्रचार से ओडिशा झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव में भी सीएम के इमेज को भुनाया जा सकता है। इसी सिलसिले में मंगलवार को रघुवर दास 2 दिन के दौरे पर ओडिशा जाएंगे। और इस बार जो उड़ीसा का परिणाम आएगा वो अप्रत्याशित आएगा और निश्चित रूप से वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। इस बार जो हमने नारा दिया है 400 प्लस का, वो निश्चित रूप से सार्थक होगा। हमारे मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ 4 साल के समय में काम काज करके दिखाया है और उड़ीसा जाएंगे तो सारी बातों को बताएंगे कि हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, हम लोगों ने किस तरह से सुशासन दिया, किस तरह से विकास किया और इसका काफी असर पड़ेगा। मंगलवार को सीएम ओडिशा के दौरे के लिए निकलेंगे। सीएम रघुवर दास का यह दौरा 2 दिनों का होगा। इस दौरे में सीएम 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। पहले दिन 3 विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। बंगिरीपोशी, उड़ाला, बरिपदा में सीएम की सभाएं होंगी। वहीं दूसरे दिन बुनाई और वीरमित्रापुर में विजय संकल्प सभा में शिरकत करेंगे। वैसे ओडिशा में सिर्फ बीजेपी ही ताल नहीं ठोक रही है, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी ओडिशा के रण में प्रत्याशी को उतारा है। 1 लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीट पर जेएमएम के कैंडिडेट किस्मत आजमा रहे हैं और यही वो इलाके हैं जहां पर सीएम का दौरा है और जेएमएम के प्रत्याशी मैदान में हैं। सीएम के इस दौरे को लेकर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम का दावा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सीएम फ्लॉप रहे, वैसा ही ओडिशा में भी होगा। देखिए, यही मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भी गए थे। छत्तीसगढ़ का इनका पैदाइश है, वहीं के मूलवासी हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर पाए तो उड़ीसा में क्या कर लेंगे। बीजेपी वर्सेस जेएमएम की लड़ाई सिर्फ झारखंड में ही नहीं हो रही है, बल्कि ये लड़ाई ओडिशा में भी होगी। वहां भी जेएमएम को रघुवर दास से टक्कर मिलेगी, यानी झारखंड के बाहर भी मुकाबला देखने को मिलेगा। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। तो आपको यहाँ का भी गणित समझा दें। ओडिशा में 4 चरणों में चुनाव होने हैं। प्रदेश में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। इस बार ओडिशा में चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है। सत्ताधारी बीजू जनता दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये चुनाव होना है। ओडिशा में 11 अप्रैल को 4, 18 अप्रैल को 5, 23 अप्रैल को 6 और 29 अप्रैल को 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य के लगभग 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं की जेबें और हल्की होंगी। आज से घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट न्यूनतम 75 पैसे से लेकर 1.5 रुपए तक ज्यादा चुकाना होगा। बिजली दरों की बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं की जेबें ढीली होंगी, लेकिन राज्य सरकार ने सब्सिडी देकर राहत देने की भी कोशिश की है। झारखंड में महंगी हुई बिजली, लोगों की जेब होगी ढीली। सब्सिडी से राहत देगी सरकार। तो सूबे के लोगों को बिजली की दरों का झटका धीरे से लगा है। बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं और नई दरों के हिसाब से उपभोक्ता की अब जेब ढीली हो। हालांकि सब्सिडी का मरहम सरकार ने जरूर दिया है। एक दर तो नहीं होना चाहिए शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में भी, क्योंकि वहाँ पर किसान वगैरह रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में किसान वगैरह रहता है, इसके कारण एक दर ठीक नहीं है। ठीक है,
शहरी क्षेत्र में तो बिजली व्यवस्था ठीक है, पर देहात क्षेत्र में नहीं। जो बढ़ोतरी हुई है उसकी दरें हैं। कुटीर उद्योग मीटर्स की दर 4 रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर 5 रुपए 75 पैसे। रूरल मीटर्स 4 रुपए 75 पैसे से बढ़ाकर 5 रुपए 75 पैसे की गई है। इस बढ़ोतरी में 4 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी के बाद उपभोक्ता को 1 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दर चुकाना होगा, जबकि अनमीटर्स श्रेणी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उसी तरह शहरी उपभोक्ता का 5 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 6 रुपए 25 पैसे कर दिया गया है। कमर्शियल श्रेणी में रूरल मीटर्स उपभोक्ताओं की दर 5 रुपए 25 पैसे से बढ़ाकर 6 रुपए, अर्बन 6 रुपया से बढ़ाकर 6 रुपए 25 पैसे किया गया है। कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं का 5 रुपए ही रहने दिया गया है। ओवरऑल 17% की बढ़ोतरी की गई है। नई दर के अनुसार सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का बजट सब्सिडी के लिए निर्धारित किया है। दरें तो बढ़ाई गई हैं, लेकिन सब्सिडी देकर सरकार ने राहत देने की कोशिश भी की है। तो ये तो गलत है, बट वही है, बिजली व्यवस्था तो ठीक है, इतना बुरा नहीं है। बिजली दर क्यों बढ़ा दिया गया, ये होना चाहिए। जो पहले तो ज्यादा ही था, फिर भी बढ़ गया, क्यों बढ़ गया वो? सब्सिडी से राहत तो मिल जाएगी, बावजूद इसके लोगों की जेब ढीली होगी ही। असर घरेलू बजट पर पड़ेगा। अभिषेक, जी मीडिया, रांची। वहीं रांची यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों ने आज जमकर हंगामा किया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। ऐसे में रांची यूनिवर्सिटी के वीसी को झुकना पड़ा और छात्रों के सामने आकर पूरे मामले पर आश्वासन देना पड़ा। एबीवीपी के छात्रों का रांची यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। प्रशासनिक भवन में एबीवीपी के छात्रों की तालाबंदी। आरयू में रिजल्ट के लिए रण। रांची यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें छात्रों के हल्लाबोल की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दी तो वीसी खुद छात्रों की समस्या सुनने के लिए आ गए। छात्रों ने रिजल्ट में देरी के लिए हंगामा किया तो छात्र हेल्थ इंश्योरेंस और बस सेवा शुरू करने की मांग की। छात्रों ने आरोप लगाया कि वीसी खुद को चौकीदार कहते हैं, लेकिन चौकीदारी ठीक से नहीं निभा रहे। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति वीसी साहब रमेश पांडे जी ने कहा था कि मैं इस विश्वविद्यालय का चौकीदार हूँ। मैं चौकीदार पे विलेम लगा रहा हूँ कि रांची विश्वविद्यालय बीते 2 सालों से अपने काम को ठीक से नहीं कर रही है। 6 महीना तक उनका परीक्षा फल लटका हुआ रहता है। 6 महीने से अंडर ग्रेजुएट का जो सेमेस्टर 1 और 2 और पीजी का जो सेमेस्टर 1-2 का रिजल्ट है वो 6 महीने विलम्ब से चल रहा है। उसके बाद भी प्रोवीसी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और कुलपति महोदय तीनों एक दूसरे पर लिपापोती करने का काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट नहीं बताना चाह रहे कि रिजल्ट कब आएगा। रांची यूनिवर्सिटी में छात्रों के हल्लाबोल के सामने वीसी को झुकना पड़ा। रांची विश्वविद्यालय के वीसी रमेश पांडे और प्रोफेसर कुलपति डॉक्टर कामनी ने छात्रों की समस्या निपटाने का आश्वासन दिया, तब जाकर छात्र शांत हुए। छात्र स्वतंत्र हैं अपनी ओर से जो करना चाहें। जहां तक कुलपति के रूप में मेरा ये है, मैं निष्ठा से अपना